जगन्नाथ का एक भक्त हुआ सालवेग, मुस्लिम था। उनके पिता मुस्लिम थे, मां ब्राह्मणी थी। पिता ने जबरदस्ती एक ब्राह्मणी को अपहरण किया और उसको जबरन गर्भवती कर दिया। सालवेग की माता अपने आप को समुद्र में नष्ट करने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी मन में विचार करती है कि मेरे साथ तो जो हुआ मेरे कर्मों की गति के अनुसार हुआ, लेकिन इस बालक का क्या दोष है जो मेरे गर्भ में है? इसका क्या अपराध है? इसका तो कोई अपराध नहीं है, मैं इसको क्यों नष्ट कर रही हूं? उन्होंने मन में विचार किया, क्यों ना मैं इस बालक को जन्म दूं और श्री जगन्नाथ जी का भक्त बनाऊं। जब उस बालक ने जन्म लिया, पिता का नाम कालवेग और पुत्र का नाम रखा सालवेग। सालवेग की माताजी बचपन से ही सालवेग को श्री जगन्नाथ जी के सुंदर सुंदर चरित्र सुनाती थी। जगन्नाथ जी की भुजाएं ऐसी हैं, जगन्नाथ जी का मुखमंडल ऐसा है, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र ऐसे हैं, श्री जगन्नाथ जी का भात का स्वाद ऐसा है, श्री जगन्नाथ जी का नील पर्वत ऐसा है, श्री जगन्नाथ जी का नील चक्र ऐसा है, श्री जगन्नाथ जी की ध्वजा की महिमा ऐसी है, नव कलेवर की सब सुनाती थी उसकी मां। और सालवेग बैठ करके उन्हीं को ही श्रवण करता था। एक दिन सालवेग अपनी मां के साथ छत पर बैठा था, तभी गांव के लोग बैलगाड़ियों में भर भर के जा रहे थे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, ऐसा जय जयकार करते हुए जा रहे थे। सालवेग ने अपनी मां से पूछा, मां ये सब कहां जा रहे हैं? और ये सब जिनकी आप कथा सुनाती हो जगन्नाथ जी, उनका नाम उच्चारण क्यों कर रहे हैं? तो उनकी मां ने बताया, बेटा वो नाथ साल में एक बार भक्तों को दर्शन करने के लिए श्री मंदिर से बाहर आते हैं और श्री क्षेत्र से बाहर आकर के रथ में विराजमान होकर सबको दर्शन देते हैं। आज मुझे माफ करना, आप जगन्नाथ जी के चरित्र में आया तो नहीं था कि मैं जगन्नाथ जी बोलूं, लेकिन ये आके पहले ही हाथ पे बैठ गए, ये पहले ही आके मेरे ऊपर बैठ गए ना। आज तो मुझे याद करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, ये बुलवा रहे हैं मुझसे, इसलिए सुन लो सब लोग। कल मिलने जा रहे हैं ना, तो इसलिए आज से ही ठाकुर जी मन बुद्धि चित्त सब पर अपना भाव रख रहे हैं। तो सालवेग ने पूछा कहां जा रहे हैं, तो मां ने बताया कि साल में एक बार जगन्नाथ जी रथ पर बैठते हैं और सबको दर्शन देते हैं। लाखों लोग उनके रथ को खींचते हैं। कई लोग जो विजातीय हैं या जो भारतीय हिंदू नहीं हैं, उनको मंदिर में प्रवेश वर्ज्य है। इसलिए ऐसे भक्तों के लिए ठाकुर जी बाहर आते हैं जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता। कई विदेशी लोग भी हैं, तो उनके लिए ठाकुर जी रथ पर बैठ करके बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। तब सालवेग ने कहा, मां मैं भी जाऊं? आपने आज तक मुझे बताया है कि वो कैसे हैं, लेकिन मैंने कभी उनको नेत्रों से निहारा नहीं है। मां आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो मैं भी जाऊं इन लोगों के साथ, मैं भी उस जगन्नाथ जी का दर्शन करके आऊं। मां ने कहा, बेटा तू जानता है तेरे पिता का स्वभाव कैसा है। यदि तुम हठपूर्वक चले भी गए तो तुम्हारे पिता तुम्हारे पीछे से हो सकता है कि मुझे जीवित ना छोड़ें, और लौट के तुम आओ तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये भी मैं कुछ कह नहीं सकती। इसलिए बेटा भलाई इसी में, तुम यहीं से केवल श्रवण करके अनुभव करो जगन्नाथ जी का, दर्शन तो भूल जाओ कभी होंगे। क्यों? क्योंकि मैं सालवेग का पुत्र हूं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम खानदान में जन्मा हूं, इसलिए वो नाथ मुझे नहीं स्वीकार करेंगे। केवल इस भाव की वजह से वो इतनी अनुमति नहीं देंगे कि मैं उनको अपने नेत्रों से निहार सकूं। सालवेग की मां ने समझाया, बालक रोने लगा, मुझे जाना है जगन्नाथ जी के पास। मां ने समझाया, बेटा यदि तेरी भक्ति में, तेरी तत्परता में, तेरे दर्शन में यदि अभिलाषा यदि पक्की है ना, वो बिल्कुल स्वच्छ है ना, तो श्री जगन्नाथ जी तुझे बुलाएंगे। मैंने सुना है कि जब कोई अपने भाव उनके सामने प्रकट करता है तो उनको बहुत प्रिय है। तेरे भीतर जो भाव हो, यहीं से पूर्व की ओर मुख करके बैठ जा, वहीं जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहां से कोसों दूर है, लेकिन तू बैठ जा और यहीं से अपने हृदय में जो तूने छवि आज तक बनाई है उस छवि का स्मरण करके अपने भाव कह दे ठाकुर जी से। तब सालवेग अपने घर की छत पर जाकर के खड़ा हो गया और जहां की तरफ जगन्नाथपुरी है वहीं की तरफ मुख करके खड़ा हो गया, और वहां खड़े होकर के सालवेग श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा है। अहे नील शैल प्रबल मत्वा
बनकु कर दलन अहे नील शैल। अरे ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जब श्री जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकलते हैं रथ के लिए, तब उनका स्वरूप देखो, मानो जैसे एक सखा अपने दो सखाओं के कंधे पर हाथ रख लेता है और फिर उसके बाद खुद श्रम नहीं करता, दोनों सखा उसको उठा के लेके चलते हैं। ऐसे कूदते हुए एक मतवाले हाथी की तरह श्री जगन्नाथ जी मंदिर से उतर के नीचे आते हैं। वहीं बैठा बैठा वो साल्वेग कह रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के आर्त रूपी कमल के इस वन को आकर के तुम अपनी सूंड से, तुम अपने चरणों से इसका सर्वनाश कर दो भगवान। आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, पांडवों की रक्षा की, सबके लिए कृपा करने के लिए पधारे, तो इस साल्वेग पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो नाथ? मुझ पर भी कृपा करो। कहे साल्वेग हीन जाति रेणु यवन, कहे साल्वेग हीन जाति रेणु यवन, श्रीरंगा चरण तल करु अधि जनन अहे नील शैल। मैं जाति का यवन हूं नाथ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके श्री चरणों की कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, भगवान कृपा करो। यहां जगन्नाथ जी उसी समय, जिस समय साल्वेग स्तुति गा रहा है, जगन्नाथ जी मंदिर से उतर करके नीचे आ रहे हैं। वही हाथी की तरह गजगामनी चाल, उछलते हुए सिड्डियों पर, उनको क्या बोलते हैं, कौन, ब्रह्मवेदी, हाँ वो 22 सिड्डियां, उस पर ऐसे उछल उछल के आते हैं ठाकुर जी। आए आकर के जैसे ही रथ पर विराजमान हुए, लाखों करोड़ों लोग सामने खड़े हैं ठाकुर जी का रथ खींचने के लिए। जैसे ही सबने रथ खींचना प्रारंभ किया और यहां साल्वेग स्तुति गा रहा है कि प्रभु मुझ पर कृपा करो, लाखों करोड़ों लोग रथ के पीछे लगे हैं। कोई पीछे से धक्का दे रहा है, श्री सुभद्रा जी का रथ चल पड़ा, बलभद्र जी का रथ चल पड़ा। जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे लोग, लाखों की तादाद भी ढीली पड़ गई, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। बलभद्र जी दूर पहुंच गए, सुभद्रा जी दूर पहुंच गए, जगन्नाथ जी भी वहीं खड़े हैं। बड़े बड़े रथ के कारीगर सब आकर के देखने लगे, क्या हो गया, रथ आगे चल क्यों नहीं रहा है। सब ने राजा जी से जाके प्रार्थना की, बोले जगन्नाथ जी से पूछो ना क्या अपराध हो गया, क्यों नहीं चल रहे हैं। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले नाथ कोई अपराध हो गया है, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तब राजा के हस्त कमल पर श्री जगन्नाथ जी ने एक दृश्य जैसा दिखाते हुए संकेत किया, बोले राजन इस बार मेरी यथ यात्रा में भक्त क्यों नहीं आए। राजा बोला आप कह रहे हो भक्त नहीं आए, अरे अपने विशाल नेत्रों को खोल करके देखो, जहां तक दृष्टि जा रही है भक्ति भक्त खड़े हैं और आप कह रहे हो कि भक्त नहीं आए। जगन्नाथ जी बोले आए होंगे लेकिन मुझे दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं, बोले क्योंकि इन भक्तों का अग्रगण्य साल्वेग नहीं आया है। यदि मेरे रथ को आगे बढ़ाना है राजन, अभी इसी वक्त मेरे भक्त साल्वेग को लेकर के यहां आओ, जब तक वो मुझे नहीं दिखेगा मेरा रथ आगे नहीं चलेगा। आज राजा ने तुरंत अपनी सेना को बुलाया, बोले कि सरकार की आज्ञा हुई है, साल्वेग को लेकर के आओ। साल्वेग छत पर खड़ा खड़ा ठाकुर जी की स्तुति कर रहा था। कोसों दूर साल्वेग का घर, रात्रि में ही दौड़ करके गए। पहली बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी का रथ अभी बढ़ा ही नहीं आगे और दोनों के रथ आधे रास्ते पहुंच गए। सेना पूरी गई, जाकर के साल्वेग के पिता से युद्ध करके साल्वेग को लेकर के पालकी में लौटा करके जब जगन्नाथपुरी आई, लाखों करोड़ों लोगों की संख्या खड़ी है, सब हताश निराश बैठे हैं, जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आगे बढ़ो, लेकिन ठाकुर जी आगे नहीं आ रहे हैं। इतने में ही उन करोड़ों भक्तों के मध्य में साल्वेग का जैसे ही आगमन हुआ, साल्वेग को दूर से देखते ही बिना लोगों के खींचे अपने आप ही जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ने लगे और रथ के ऊपर बैठे हुए वो मतवाले जगन्नाथ मचलने लगे अपने आप ही। अपने सब पुजारियों को आदेश कर दिया, बोले इसको लेके आओ, ला करके मेरे हृदय से लगाओ। जब साल्वेग को लेकर के गए, ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। ऐसे कृपालु नाथ, ऐसे दयालु नाथ हैं श्री जगन्नाथ, सब पर कृपा करते हैं। बस अपने भाव कोई कहे तो सही उनको।
हम सब देते हैं ठाकुर जी को, लेकिन अपना भाव नहीं देते, इसीलिए कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। आज मुझसे एक बहन पूछ रही थी, आपको कभी ठाकुर जी दिखे, आपको कभी लाला का दर्शन हुआ? नित्य होता है। जब जब लाल जी मेरी गोद में बैठ के अपना श्रृंगार कराते हैं, कई बार अपने आप नेत्र सजल होते हैं। कई बार अनुभव होता है लाला का थोड़ा पेट बाहर निकल आया है, लाला की थोड़ी भुजाएं मोटी हो गई हैं, लाला जो है थोड़ा सा एक पांव आगे करके खड़े हैं, लाला ने आज अपनी पलक झपकाई है, लाला आज कुछ बोल रहे हैं, लाला आज कुछ कह रहे हैं। कितनी बार रात्रि में कैसे कैसी ध्वनियों का अनुभव होता है, कैसे कैसे स्वरों का अनुभव होता है, कहां तक कहूं मैं। और मैं चाहता हूं ये अनुभव सबको हो, क्योंकि वो अनुभव ब्रह्म सुख से भी ज्यादा है, उसके आगे ब्रह्म सुख भी फीका लगता है। और मैंने कल के या परसों के कथा प्रसंग में कहा भी था, ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन दें, और तुम्हारी अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए कि प्रत्यक्ष तुम मिलो, क्योंकि उसके बाद और क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। प्रत्यक्ष दर्शन के बाद फिर क्या लोगे ठाकुर जी से? कुछ भी नहीं। अब दर्शन हो गया, अब उसके बाद मांगोगे क्या? कुछ बचेगा ही नहीं, बस हो गया, सब काम खत्म। प्रत्यक्ष दर्शन की तो अभिलाषा करो ही मत। ठाकुर जी से अभिलाषा तो यही करो, बीच बीच में थोड़े थोड़े डोज देते रहा करो, कभी कहीं अनुभव हो गया, कभी कोई आभास हो गया, कभी किसी रूप में आपका अनुभव हो जाए, बस ये छोटे छोटे अनुभव ही पूरा जीवन पार हो जाए हमारा इन अनुभवों में ही। हमें आप दिखना मत, हमें आप दर्शन देना मत, ये अनुभव कराना बस। एक बार अपने लाल जी की नथ बेसर मैंने नहीं धराई ठाकुर जी को श्रृंगार में। हमारे लाल जी के एक तो श्रृंगार इतने छोटे ऐसे खो जाते हैं। अभी जिनके घर पे हम रुके हैं, कल हमारे जाने के बाद जब ऊपर वाला कमरा आप लोग साफ करोगे, निश्चित ही 2-3 श्रृंगार तो मिल जाएंगे ठाकुर जी के। कल ही रात्रि कथा करके गया तो मुकुट में एक लटकन लटकाई थी मैंने सफेद, और वो लटकन कहाँ मिलती है मुझे? जहां सोफा लगा है बैठता हूं मैं, वहां पर। मैंने कहा यहां कहां से आई? तो जब जब लाल जी को श्रृंगार में कोई भारीपन या कोई व्यवधान लगता है, वो निकाल फेंक देते हैं दूर। तो एक बार मैंने नथबेसर नहीं धराई ठाकुर जी को, खो गई थी, छोटे छोटे होते हैं, मिल नहीं रही थी। मैंने कहा आज ऐसे ही खड़े रहो तुम, मैं नहीं पहना रहा। रात्रि में कई बार मैं शयन नहीं कराता ठाकुर जी को, व्यस्त हो जाता हूं, तो एक बालक हैं वो शयन कराते हैं। तो शयन में जो जो श्रृंगार उतारा जाता है उसको ठाकुर जी के पास ही रखा जाता है, और फिर सुबह मंगला करते समय वो श्रृंगार देख लेते हैं क्या क्या श्रृंगार रात्रि में उतरा। तो जब मैं मंगला करने गया तो मैंने देखा रात्रि का श्रृंगार उतरा हुआ, उसमें नथबेसर रखी है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा सुन, रात्रि में तुमने श्रृंगार उतारा था, नथ बेसर कहां से आई? बोले लाल जी की यही नथ लगी थी। मैंने कहा नथ कहां से आई? मैंने तो धरा ही नहीं ठाकुर जी को। बोले नहीं नहीं, मैंने रात्रि में फोटो लिया श्रृंगार उतारने से पहले, उसने मुझे दिखाया तो नथ पहनी थी ठाकुर जी, जबकि मेरे अलावा कोई ठाकुर जी का स्पर्श नहीं करता, नथ कहां से पहनते हैं? तो ये ऐसे छोटे छोटे अनुभव ठाकुर जी को होते रहते हैं, और कुछ ना कुछ लीला, कुछ ना कुछ ऊधम मचाते रहते हैं, खूब आनंद करते हैं हमारे लाल जी। ऐसा ही अनुभव सबको हो, ये अनुभूति का विषय है कृष्ण, बस ये बात याद रखो। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कथा में, ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, गिरिराज पर्वत धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, और 7 दिन बाद जब इंद्र को लगा कि अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा, तबाह हो गया होगा, तब उसने मेघमालाओं को और अपने समस्त सैनिकों को आज्ञा की कि यदि ब्रज डूब गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सबने बताया, बोले महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोले धूल उड़ रही है? हमने प्रलय कालीन मेघमालाएं सारी खत्म कर दी, तुम कह रहे हो धूल उड़ रही है? अरे पृथ्वी नहीं, तीनों लोकों को डुबा देगा, इतना जल बहाया है हमने, और तुम कह रहे हो धूल उड़ रही है? बोले आप खुद ही देख लो। जैसे ही इंद्र ने आकाश से दर्शन किया तो क्या पाया? सांवरे सलोने नंद नंदन अपनी कन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके खड़े हैं। लाखों ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हुए हैं। शेष नाग ने आकर के चारों तरफ से बांध बना दिया है कि बाहर का पानी भीतर ना आ जाए। नारायण का सुदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत के ऊपर इतनी द्रुत गति से दौड़ रहा है कि गिरने वाली समस्त पानी को सुखा रहा है, और अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके जो पानी बाहर है उसको पी रहे हैं। इंद्र ने जब ये दर्शन किया, ये दर्शन करके उसको घबराहट होने लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले राम राम राम, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बोले मैंने तो इनको बेलूपिया समझा था, मैंने तो इनको साधारण बालक समझा था, अरे मेरी मति कैसे मारी गई, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात योगेश्वर हैं।
इंद्र ने अपनी समस्त मेघमालाओं को कहा, अभी इसी वक्त ब्रजमंडल छोड़ करके भागो। आज 7 दिन बाद आकाश साफ हुआ। 7 दिन तक पता ही नहीं चल रहा था कब दिन हो रही है, कब रात्रि हो रही है। लाला खड़े हैं इसी भाव से। एक पद है, मैं गा दूं उसे। बिहाग। आहा, ये नंददास जी ठाकुर जी के सखा हैं कलयुग के, इन्होंने ये भाव गाया है। बोले कि ठाकुर जी की गिरिराज लीला, इसका भाव पक्ष क्या है? बोले कि श्री गोवर्धन नाथ जी ठाकुर जी के कर पल्लव पर नृत्य कर रहे हैं। जब गिरिराज जी नृत्य करना प्रारंभ करते हैं, थिरकना प्रारंभ करते हैं, तो ठाकुर जी की वंशी में अपने आप ध्वनि प्रकट हो जाती है। तो लाल जी भी कहते हैं, अच्छा अकेली मत बजे, आजा मेरे होटन पे आजा। ठाकुर जी वाकू अपने अधर पे धारण कर लें। जब ठाकुर जी की मधुर वंशी बजन लगे, तो आकाश के बादल कहें कि हम लोग वर्षा कर रहे हैं या ब्रजमंडल को डुबावे के काजे, अरे आज लाल जी की सेवा यदि कर देंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो इतनी टाइमिंग पर गर्जना होती है, मानो लगता है मृदंग बज रहा है क्या। और जब मृदंग के इस मुरली की ध्वनि को, जब दोनों के संगम को सुनते हैं, तो ग्वाल बाल भी उसकी टाइमिंग बैठा करके कान पे हाथ धर के ताल दे दे करके गाना शुरू करते हैं। ग्वाल बालों के उस गायन को सुनकर के उनकी छोटी छोटी बछिया, बछड़ा और गैया भी अपना मुख खोल करके अम्मा कह करके वो भी स्वर लगा रही हैं। ये सब दृश्य देख करके सकल गोपी जन उनको आशीष दे रही हैं। लाला को कह रही हैं, लाला तू चिरजियो, तू सदा मंगल करियो। ऐसे भाव। श्री गोवर्धन लीला 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने अपने इकन्नी उंगली पर धारण किया। 7 दिन बाद जब बारिश बंद हो गई, मौसम खुल गया, ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को कहा, अब सब चलो बाहर। सब बाहर आए। ठाकुर जी ने धीरे से श्री गिरिराज जी को उनके यथावत स्थान पर विराजमान कर दिया। इतने में ही इंद्र की टोली आती दिखी, तो भगवान बोले, अब ब्रजवासियों के सामने इसको क्या मैं आशीर्वाद दूंगा। तो ठाकुर जी ने एकांत में गए और जाकर के इंद्र को खूब सुनाई। ठाकुर जी ने बोले कि तुम इंद्र हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम कुछ भी करोगे। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं। दुरत्यय काल उपात दंड। मैं आपकी शरण में हूं भगवान। आप मेरे पिता हो, गुरु हो, और पिता गुरु को अधिकार है अपने बालकों को दंड देने का। आप मुझे दंड दीजिए भगवान, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर तो उसको डांटा, लेकिन फिर बाद में इंद्र को अपने हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, मुझसे गलती हो गई, मुझे तो आज तक क्षमा नहीं किया आपने, और ये इंद्र को आप गले से लगा रहे हो। आपको पता ब्रह्मा ने क्या किया? कल मैंने सुनाया नहीं था कथा में। भगवान एक दिन ग्वाल बालों के संग बैठ करके वनभोज कर रहे थे, और उस वनभोज के मध्य में ठाकुर जी ने मधुमंगल के मुख पर लगी हुई कढ़ी को अपनी जिह्वा से चाट लिया। अब ये लीलाएं कहते हैं तो फिर पद याद आते हैं, और पद फिर बड़े थोड़े कठिन होते हैं गाने में, लेकिन मुझे बहुत सुख मिलता है। लगता है आपको समझ में आएंगे कि नहीं। एक भाव है, आज दधी मीठो मदन गोपाल। आज ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं, सारे ग्वाल वालों को। तो बांटते बांटते ये स्तुति हुई, सारा दही खत्म हो गया। 2-3 ठाकुर जी के सखा रह गए। बोले, लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ। इतनो मधुर दही हमने कभी ना खायो। तो पीछे जो रह गए वो बोले, लाला हमको तो मिलो ही ना, दही सबरो खत्म है गयो। तो ठाकुर जी कितना सुंदर भाव कहते हैं। बोले, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिली वो क्या करो? मेरी हथेली चाट, आ जाओ मेरे हाथ में अभी दही लगो, आके वाकू चाट लो। तो सब ग्वाल बाल आए, ठाकुर जी की उंगलियां बांट ली सबने। हाँ लाला ये तेरी है, ये मेरी है, ये बाकी है, और सब ठाकुर जी की उंगली में लगे हुए दही को ही चाट रहे हैं। अब इस सब दृश्य को देख करके देवताओं को लगे, बोले ये यज्ञ भोक्ता भगवान है, इनके लिए इतनी पवित्रता, इतनी स्वच्छता, इतनी अपरसता, इन सब का हम विचार करते हैं, और ये यहाँ पे ये ग्वाल बालों के संग झूठा कूटा खा पी रहे हैं। इंद्र को, ब्रह्मा जी को लगा, बोले कि ये ना भगवान नहीं है। क्यों? बोले शुद्धम विष्णु। विष्णु कौन? जो परम पवित्र रहे, परम शुद्ध रहे। ये विष्णु नहीं है, ये तो कोई बहलू पिया है, हम सबको पागल बना रहा है। अभी मजा चकाता हूं।
और ब्रह्मा जी गए और ठाकुर जी के सारे ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी कहीं गैया बछड़िया बच्चा कहीं चली गई तो उसको लेने गए, लौट के आए तो देखा सारे ग्वाल बाल है ही नहीं। ढूंढते रहे ठाकुर जी, ढूंढते ढूंढते ऐसा वर्णन करते हैं लाल जी के नेत्र सजल हो गए कि मेरो मधुमंगल कहाँ गए हो, मेरो श्रीदामा कहाँ गए हो, मेरो तोष कहाँ गए हो। जब कोई नहीं मिले तब ठाकुर जी ने, अच्छा ये भाव, ठाकुर जी ब्रजमंडल में अपना ब्रह्मत्व भूल जाते हैं, अपनी प्रभुता कभी कभी भूल जाते हैं ठाकुर जी कि मैं ईश्वर हूं। प्रेम वही है बंधुओं, जहां आप अपने आप को भूल जाओ या अपनी श्रेष्ठताओं को भूल जाओ। वो प्रेम नहीं है जहां पर आप अपने गुमान में रहो कि नहीं मैं तो ये हूं, मैं ये थोड़ी कर सकता हूं या ये मुझसे थोड़ी होगा। प्रेम तो तभी जानो जब आप अपने प्रभुता को भूल जाओ। मैं कौन हूं इस बात का भी आपको अंदाजा ना हो। लोग खूब ऑब्जेक्शन करते हैं मेरे ऊपर भी, आप भागवत के वक्ता होकर के क्रिकेट खेलते हो। मैंने कि हम महाराज बने ही रहे, केवल ज्ञान उपदेश करें, मंच से बैठ करके अपने कमरा में जाके हरिनाम संकीर्तन करें और फिर दूसरे दिन कथा में ही मिलें। मैंने कि उससे क्या फायदा। 26 साल की उम्र है, अभी छोटे से तो कथा करने लग गए। कोई हमारे यार दोस्त मित्र तो है नहीं, कथा सुनने वाले श्रोता ही मेरे मित्र हैं। उनके संग यदि एक आध घंटा थोड़ा यहां मन का मंथन कर लें और वहां तन का मंथन कर लें तो उसमें भेद क्या है। और एक बात कहूं, राहुल केला पहली जगह नहीं है जहां हम क्रिकेट खेलते थे, मैं सब जगह खेलता हूं। रुचि हो तो लोगों को बोलता हूं आओ, नहीं है रुचि तो हम आपस में ही खेलते हैं। लेकिन जहां लोग आते ही हैं, उन्होंने हम भी आएंगे महाराज जी खेलने, उसके बाद प्रभाव अलग पड़ता है कथा का। मैंने देखा, मैं एक महाराज बना रहा हूं, तुम एक श्रोता बने रहो, एक दूरी सी बनी रहे तो मेरी कथा का उतना प्रभाव नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। यदि हम मित्र हो जाएं आपस में, ये व्यासपीठ और वो श्रोता पीठ, ये दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिला करें, गलवैया डाल के घुमा करें तो बात का प्रभाव अलग पड़ता है। फिर उसका आनंद एक अलग होता है। केवल कथा हो तो उसकी याद रहेगी, लेकिन ये सब भी हो जहां पे हम अपनी प्रभुता को छोड़ें, हम गुरु जी, हम महाराज जी, हम ये जी, हम वो जी, अरे कहां तक बने रहोगे। ये सब छोड़ के इससे थोड़ा बाहर निकल के यदि सबके साथ में आनंद किया जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मैं 4 घंटे में समझाने में इतने उदाहरण करता हूं, वो एक मित्रता के भाव से यदि समझाऊंगा तो जल्दी समझेगा व्यक्ति। सुबह जिसने मुझे बोल्ड आउट किया वही मेरी कथा में बोल्ड हो जाए, तभी तो आनंद आएगा। उसको भी लगे मैंने महाराज जी को आउट कर दिया, क्योंकि कथा में तो बोल्ड मैं ही करता हूं सबको। हाँ, कहीं तो ऐसा मौका मिले जहां आप भी बोल्ड करो मुझे, तो ये एक आनंद है, ये सुख है। प्रेम वही है जहां आप अपनी प्रभुता को भूलो, प्रभुता से बाहर निकलो, अपने श्रेष्ठताओं को भूल जाओ, वही प्रेम है। ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। आज ठाकुर जी ने देखा ग्वाल बाल कहां गए, तभी नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा के कृत्य पर ठाकुर जी को रोष आया। ब्रह्मा, तुमको शर्म नहीं आती? यदि मैं प्रभुता भूल करके इन बालकों के संग झूठा कूटा खा रहा हूं तो तुमने मुझ पर ही संशय कर लिया। रुको अभी बताता हूं। जितने ग्वाल बालों का ब्रह्मा ने हरण किया, उतने ही ग्वाल बाल ठाकुर जी ने अपने अंग से प्रकट कर दिए। सब मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब ठाकुर जी ने प्रकट कर दिए। और इतने ही नहीं, उनके वस्त्र भी, उनके टिफिन भी, उनके मटके भी, उनकी गैया भी, उनकी बचिया बछड़ा भी, सब ठाकुर जी ने अपने में से प्रकट कर दिए। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? जो कोई ना कर सके वो जो कर सके, उसी को तो ईश्वर कहते हैं। सबको प्रकट कर दिया और ठाकुर जी ने अपने में से सबको प्रकट करके और सबके संग वही मित्रता के भाव से गलवैयां डाल करके ठाकुर जी चलने लगे। ब्रह्मा ने 1 वर्ष बाद विचार किया कि जरा देखूं तो सही, बहलूपिया कृष्ण विरह में रो रहा होगा, मेरे सखा कहां हैं, मेरी गैया कहां हैं, जरा देखूं तो सही उसको जाके। नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में मूर्छित पड़े हैं, उतने ही ग्वाल बाल वहां विचरण कर रहे हैं। ब्रह्मा ने मन में विचार किया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ठाकुर जी की परीक्षा ली। वापस ब्रह्मलोक जाने लगा कि चलो ग्वाल बालों को वापस कर दूं, क्षमा मांग लूंगा। ब्रह्मलोक, यहां ब्रह्मा तो पृथ्वी पर आया था, भगवान ने जैसे देखा ब्रह्मा पृथ्वी पर आया तो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए।
और ब्रह्मलोक के जो पहरेदार थे उनसे कह दिया, सुनो आजकल हमारे जैसे दिखने वाले बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा आवे तो मेरी आज्ञा है मार पीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा बन के भीतर चले गए। इतने में आए ब्रह्मा जी, बोले कि ग्वाल वालों को ले जाऊं, वापस कर दूंगा। जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोका। बोले कहां जा रहा है? बोले जा रहा है, यही तमीज है आप लोगों की? हाँ, साक्षात ब्रह्मा से ऐसे बात करते हो? बोले तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत डोलते हैं, चल भाग यहां से। बोले अरे मैं ब्रह्मा हूं। बोले तू ब्रह्मा है तो फिर भीतर कौन बैठा है? बोले भीतर कौन बैठा? बोले हाँ, हमारे ब्रह्मा तो अभी अभी आए थे, आकर के बोले कि बेलूपिया घूम रहे हैं दो चार, कोई आवे तो भगा देना, हमें सब पता है तुम बेलूपिया हो। ब्रह्मा बोला मेरे जैसा कोई आया था। तो ब्रह्मा समझ गए ब्रह्मा का रूप धारण करने की सामर्थ्य केवल और केवल नारायण में। ब्रह्मा ने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं बेलूपिया हूं, हाँ मैं नकली हूं, लेकिन एक बार असली ब्रह्मा का दर्शन करा दो। रुको पूछ के आते हैं हम। भीतर गए, सबने जाकर के, भगवान बैठे थे ब्रह्मा बन करके, सबने पूछा, बोले वो नकली ब्रह्मा खड़ा है बाहर, बेलूपिया, क्या करें? बोले लाओ भीतर लाओ उसको। ब्रह्मा जी को लेकर के भीतर गए। ब्रह्मा जी ने सामने नारायण स्वरूप में ब्रह्मा को बैठे देखा। सबको तो वो ब्रह्मा दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे। कान पकड़ करके क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। भगवान उठ के चले गए वहां से, बोले तुम करो तुमको जो करना, हम क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन आज इंद्र ने भी अपराध किया, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, उसको क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले इतना बड़ा आप भेदभाव आपने क्यों किया? मेरे से गलती हुई तो मुझे तो आज तक क्षमा नहीं किया, और इंद्र की गलती पर आप उसको हृदय से लगा रहे हो। ठाकुर जी बोले तुमने जो किया था उसमें मेरे भक्तों को और मुझको दोनों को वियोग हुआ था, हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। लेकिन इंद्र ने जो किया है उसकी करनी से सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, मेरे समीप आ गए, मेरे चरणों में आ गए, इसलिए मुझे इंद्र की करनी पर ज्यादा क्रोध नहीं है। जिस कारण से भक्त ठाकुर जी से दूर होता है, वो कारण बंधुओं कोई भी क्यों ना हो, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है। और जिस कारण से हम जगन्नाथ जी के समीप आ जाएं, वो कारण श्री जगन्नाथ जी को प्रिय है, जगन्नाथ जी को भाता है। इसलिए किसी कारण से यदि आप कथा नहीं सुन रहे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जा रहे, तो उस कारण को ठाकुर जी का दुश्मन ही समझना। बोले इसके वजह से ठाकुर जी नाराज होंगे। लेकिन यदि किसी कारण से ठाकुर जी के समीप पहुंच जाओ तो वो कारण ठाकुर जी को अति प्रिय है। वैसे तो अकारण होना चाहिए प्रेम, प्रेम भी किसी कारण से हो तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम तो बिना कारण का होना चाहिए। इंद्र पर ठाकुर जी मोहित हो गए, रीझ गए, और इंद्र से कहा, इंद्र कोई बात नहीं, अब अपने इंद्रत्व को संभालो और हम अब आगे की लीला करते हैं। आज गायों ने भगवान का नामकरण कर दिया और ठाकुर जी को एक नवीन नाम प्रदान किया, गोविंद। ये गोविंद नाम जो है ये गायों ने रखा है भगवान का। ठाकुर जी को अपने सारे नामों में सबसे प्रिय नाम है गोविंद। यदि कोई व्यक्ति गोपाल कहकर के पुकारे, कृष्ण कहकर के पुकारे, मनमोहन कह के पुकारे, कान्हा कहकर के पुकारे, ठाकुर जी सुनते हैं। लेकिन यदि कोई गोविंद कहकर के पुकारे तो ठाकुर जी कहते मैं सुनता नहीं, मैं तत्क्षण वहीं पहुंच जाता हूं। क्यों? बोले गोविंद नाम का उच्चारण व्यक्ति जब करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गैया मुझे बुला रही है। और ठाकुर जी बोले मैं सब काम छोड़ के जाता हूं। इसलिए सबको चाहिए ठाकुर जी को एक बार तो गोविंद कहकर के दिन में पुकारा करो, हे गोविंद कहां हो, ऐसे पुकारा करो। कभी चलते फिरते उठते बैठते सहज ही ठाकुर जी का नाम उच्चारण करते रहा करो, ठाकुर जी को सुख मिलता है उसमें। हम जितने व्याकुल होते हैं ना जगन्नाथ जी से मिलने के लिए, अभी मैं आ रहा था, एक माता जी मुझसे कह रही आप जगन्नाथ जी जा रहे हैं, मेरा प्रणाम कह देना। कुछ लोग कथा लाइव सुन रहे हैं तो उनके भी मैसेज फोन आ गए, महाराज जी आप जगन्नाथ जी जा रहे हो, हमारा प्रणाम कह आना। तो मुझे लगता है लोग कितने व्याकुल, लेकिन लोग व्याकुल नहीं, जगन्नाथ जी भी व्याकुल होते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। कब दिखोगे, कब मिलोगे, उनको भी व्याकुलता रहती है कि मेरा भक्त कब आएगा मेरे समीप। ठाकुर जी को नाम मिला गोविंद। आगे श्रीमद् भागवत में एकादशी व्रत की कथा बताई गई।
बंधुओं, एकादशी के दिन वैष्णवों को व्रत करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। भगवान ने सबको निवास दिया पृथ्वी पर, तो पाप रोता रोता पहुंच गया, बोले कि मुझे कोई स्थान नहीं है पृथ्वी पर। अरे नरक के द्वार बंद हो जाएंगे, कभी तो ऐसा कुछ करो कि मुझे भी लोग स्वीकार कर लिया करें। तब ठाकुर जी ने एकादशी के दिन पाप का निवास बताया अन्न में। बोले मानव अन्न को छोड़ने में बहुत मुश्किल करता है, तो एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो एक प्रकार से अपना पाप खा रहा है। अच्छा, पाप खा रहा है का मतलब अन्न खाने से पाप लग जाता है? नहीं, आपने जो पूर्व में पाप किए हैं और वो आपके किसी तीर्थ यात्रा आदि करने से वो पाप नष्ट हो गया, और यदि आपने एकादशी के दिन अन्न पाया तो वो नष्ट हुआ पाप पुनः जीवित हो जाता है। ये है एकादशी का महत्व। लेकिन आप सब उड़िया निवासी हो,